हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द संगम एरा और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो संगम लिटरेचर है उसके बारे में। 3 संगम हुए हैं जो पांड्यास के टाइम पे हुए थे, पांड्या रूलर्स के टाइम पे हुए थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो संगम होता था वो क्या होता था? संगम था एक तरह की असेंबली जो तमिल पोइट्स की हुआ करती थी अंडर पांड्या किंग्स। मतलब पांड्या किंग्स जो होते थे वो पेट्रन किंग्स होते थे जो ऑर्गेनाइज करवाते थे संगम को, और ये होते कहाँ पे थे? मेनली मदुरई में होते थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो असेंबली थी ये काफ़ी 9,000 करीब साल तक चली थी, और इसे करीब 8,598 पोइट्स ने अटेंड किया था और 197 पांड्या किंग्स ने अटेंड किया था। पहला संगम जो था इसे कहा जाता है कि जो गोड्स थे और लेजेंडरी सेजेस थे उन्होंने अटेंड किया था, और इसके वर्क्स कहा जाता है कि मेनली सारे पेरिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इनका वेन्यू कहाँ था? इस संगम को ऑर्गेनाइज करवाया गया था 10 मदुरई में, जो पांड्यास की ओल्ड कैपिटल थी, और ये पूरी तरह से अब समुद्र के नीचे छिप गई है। और इसमें चेयरमैनशिप किसकी थी? तो अगस्त्य ने इसे चेयर किया था, जिसे अगत्तियार भी कहा जाता है, उन्होंने इसको चेयर किया था। नेक्स्ट संगम की बात करें, जो सेकेंड संगम था, उनका कोई भी ज़्यादा सर्वाइविंग वर्क्स नहीं है, पर जो तोल्कापियम है जो एक अर्लीस्ट वर्क है तमिल ग्रामर के ऊपर, जिसे तोल्कापियार ने लिखा है, ये इसका एक सर्वाइविंग टेक्स्ट है जो सेकेंड संगम का है। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये कपातपुरन, यानी कि जिसे अलवई कहा जाता है, जो अब इनगल्फ हो गया फिर से सी समुद्र के नीचे, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई गई थी। और एक चेयरमैन कौन थे? तो अगस्त्य चेयरमैन थे, जो पहले चेयरमैन थे, इसके फाउंडर चेयरमैन। बट लेटर ऑन इसके दूसरे चेयरमैन भी थे जो थे तोल्कापियार। ठीक है, तो पहले चेयरमैन अगस्त्य थे और लेटर ऑन इसके चेयरमैन तोल्कापियार हो गए थे, जिन्होंने तोल्कापियम लिखी थी। और उसके बाद थर्ड संगम की बात करते तो थर्ड संगम के काफ़ी सारे वर्क्स अभी भी हैं। ये हुई कहाँ पे थी? तो नॉर्थ मदुरई में हुई थी, और चेयरमैन कौन थे? नक्कीरार इसके चेयरमैन थे। ये इसके सर्वाइविंग टेक्स्ट कौन कौन से थे? जैसे कि एतुतो गई, पत्तू पत्तू, पतिनेनकी, लकानक्कू, ये सारे इनके सर्वाइविंग वर्क्स हैं। एतुतो गई जो है ये कलेक्शन है 8 एंथोलॉजीज़ का। जो पत्तू पत्तू है ये 10 आइडियल्स का कलेक्शन है, मीन्स पोइम्स की तरह राइटिंग्स थी उनका कलेक्शन है। और जो पतिनेन किला कनक्कू है ये 18 डिडेंटिक टेक्स्ट जो थे उनका कलेक्शन है, मतलब कि 18 जो माइनर वर्क्स थे उनका कलेक्शन है। डिडेक्टिकल टेक्स्ट कौन से होते हैं? जिसमें एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, मतलब टीचिंग्स दी जाती हैं। ठीक है, जो एतुतो गई है और पत्तू पत्तू है, इन दोनों के कलेक्शन को मेला कनक्कू कहा जाता है। मतलब 18 मेजर वर्क्स आ जाते हैं, 8 एतुतो गई के हो गए और 10 पत्तू पत्तू के हो गए, तो टोटल 18 वर्क्स हो गए। ये सारे किस फॉर्म में थे? नरेटिव फॉर्म में थे। और हमने अभी डिस्कस किया कि जो पतिनेन कनक्कू है ये किस फॉर्म में थी? डिटेक्टिव फॉर्म में थी, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। नरेटिव फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें स्टोरी टेलिंग की तरह होती है। ठीक है, जो पतिनेन कनक्कू है ये इसे किला कनक्कू कहा जाता था, और ये इसमें 18 माइनर वर्क्स थे। ठीक है, मेला कनक्कू में 18 मेजर वर्क्स थे और किला कनक्कू में 18 माइनर वर्क्स थे। इसके अलावा जो तिरुवल्लुवर की लिखी हुई कुरल या मुपल है, जो पतिनेन किला कनक्कू का पार्ट है, इसे द बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है, मतलब तमिलनाडु की बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली जो पॉलिटी है उस समय के एथिक्स और सोशल नॉर्म्स जो थे उसके बारे में वर्णित किया गया है। इस समय के जो एपिक थे उनकी बात करें तो कौन कौन से एपिक पॉपुलर थे? सिलापद्दिकरम, मणिमेकलाई, सिवग सिंदामणि, ये सारे एपिक्स फेमस थे। जो सिलापद्दिकरम है ये एक स्टोरी है एंकलेट के बारे में। ठीक है, इसे लिखा गया था इलांगो अदिगल के द्वारा, और ये स्टोरी है कोवलम और माधवी की, जो कावेरीपट्टनम में थे, और इसे इलियाड ऑफ तमिल पोइट्री भी कहा जाता है। उसी तरह जो मणिमेकलाई है इसे सितलाई सत्तनार के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो मणिमेकलाई थे उनके एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है। मणिमेकलाई कौन थी? जो कोवलन और माधवी की बेटी थी। मतलब हमने पहले देखा कि कोवलन और माधवी की एक स्टोरी है सिलापद्दिकरम, और उनकी जो बेटी है उनकी स्टोरी है मणिमेकलाई। ठीक है, ये सिलापद्दिकरम का जो सीक्वल कह सकते हैं हम, तो सीक्वल थी, और ये स्ट्रॉन्गली बुद्धिज़्म के अराउंड टिंग की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी जो एपिक है उसके बारे में, तो सिवग सिंदामणि।
तो इसे लिखा गया था तिरुतकर देवस के द्वारा और ये स्ट्रांगली जैनिज़्म के अराउंड घूमती है। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है भारतम, जिसे पेरु देवनार के द्वारा लिखा गया। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो संगम लिटरेचर के पार्ट्स थे, एपिक्स। हमने तीनों संगम्स के बारे में देखा, फिर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में, फिर देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एपिक रहे हैं उस समय के, उनके बारे में। तो ये थी इम्पॉर्टेंट वीडियो अबाउट संगम लिटरेचर। थैंक यू सो मच।